Hello children, so today we are going to start understanding social studies for class 4 by Galaxy publication. We are going to start chapter 2, the Northern Mountains. So let's start with the introduction part. The Himalayas form a high wall of mountains to the north part that separates India from her neighbors. अगर हम हिमालयाज़ की बात करें तो ये क्या होता है, काफ़ी सारे माउंटेन पाए जाते हैं और जो कि हमारे इंडिया को नॉर्थ पार्ट से उसकी नेबरिंग कंट्रीज से डिफरेंट सेपरेट कर देते हैं. द हिमालयाज इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. अगर हम हाईएस्ट माउंटेन रेंज की बात करें तो वो होता है हिमालय. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्दर्न ईस्ट टू कश्मीर इन द नॉर्थ वेस्ट. अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला होता है और अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये कश्मीर तक फैला होता है. The Himalayan range of mountains is about 2500 kilometers long. और हमारी जो हिमालयन रेंजेस होती हैं वो 2500 किलोमीटर तक लॉन्ग होती हैं. It varies from 150 to 400 किलोमीटर और कभी कभी ये जो हमारा मेजरमेंट है वो वेरी कर जाता है. Its height vary greatly at different places. और इसकी जो हाइट होती है वो भी प्लेसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग पाई जाती है. Now we will read about the Himalayan mountain ranges. अब हम हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में रीड करेंगे. The Himalayas form 3 parallel ranges of hills. कितनी पैरेलल रेंजेस बनाती हैं? 3. The mountain that goes higher and higher, जो कि जितने भी माउंटेन्स हैं वो हायर और हायर सिर्फ ग्रो करते रहते हैं. इन बिटवीन देम देयर आर अ नंबर ऑफ वैलीज. और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वैलीज देखने को नहीं मिलती हैं. Let us know about these ranges of the Himalayas. तो चलिए हम इन हिमालयन रेंजेस के बारे में रीड करते हैं. वो कौन सी 3 पैरेलल रेंजेस होती हैं? सो फर्स्ट वन इज द शिवालिक. दिस इज टू द साउथ ऑफ द हिमालयन रेंज. जो शिवालिक एरिया होता है वो हिमालयन का साउथ एरिया पाया जाता है. इट हैज़ मोर हिल्स दैन माउंटेन्स. यहाँ पर माउंटेन से ज़्यादा हिल्स देखने को मिलते हैं. विच मेक इट द लोवेस्ट रेंज ऑफ द माउंटेन, जो कि इसको सबसे लोवेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन बना देता है. द एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज इज़ लेस देन 1200 मीटर्स अबव सी लेवल. और ये जो हमारी एवरेज हाइट होती है इस रेंज की वो होती है 1200 से भी बहुत कम. दिस रेंज हैज़ ब्रॉड वैलीज. इसमें क्या होता है, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी वैलीज भी देखने को मिलती हैं विच आर नोन एज ड्यून, जिनको हम क्या कहते हैं? ड्यून्स कहते हैं. देहरादून इज़ वन ऑफ द दीज वैलीज. उन्होंने क्या कहते हैं? दून कहते हैं. और जिसमें से देहरादून हमारा एक वैली माना जाता है. द लैंड एट द फुट ऑफ दीज हिल्स इज़ अ मार्शी लैंड. अगर हम बात करें तो यहाँ का अगर फुट एरिया की बात करें, जो हिली एरिया होता है वह उसको हम क्या कहते हैं? मार्शी लैंड कहते हैं. दिस इज़ नोन एज द तेराई. उसको हम किसके नेम से जानते हैं? तेराई एरियाज. इट इज़ ओवरग्रोन विद एलिफेंट ग्रास एंड थिक ग्रोव्स ऑफ ट्रीज. यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारी एलिफेंट ग्रास जो है वो देखने को मिल जाती है और काफ़ी सारे घने पेड़ भी देखने को मिलते हैं. वेयर वाइल्ड एनिमल्स टेक शेल्टर. जहाँ पर काफ़ी सारे जो है वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अपना शेल्टर बनाकर रहते हैं. वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एलिफेंट, टाइगर, वॉल्फ एंड डियर आर फाउंड इन दीज ग्रोव्स. अगर वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो ये सारे ही एनिमल्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं. पीपल डू फार्मिंग ऑन टेरेस स्लोप. जितना भी आपका टेरेस जो स्लोपिंग होती है, स्लोप फार्मिंग की जाती है वहाँ पर. दे ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, मेज, शुगर केन एंड पल्सेस. और वहाँ पर काफ़ी सारी ये जितनी भी क्रॉप्स हैं वो स्लोप फार्मिंग की जाती है. फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड प्लम्स आर ऑल्सो ग्रोन हेयर. अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल और प्लम सबसे ज़्यादा वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं. I hope you understood that topic. Now we will see the Himachal, the another parallel range of Himalaya. This range rises higher than the Shivalik. ये जो range है हमारी ये शिवालिक से भी काफ़ी ऊंची होती है. And it lies to the north of the Shivalik. और ये शिवालिक के नॉर्थ एरिया में पाई जाती है. Its average height is about 5000 meters above sea level. और अगर हम इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो ये 5000 मीटर अबव होती है सी लेवल से. देयर आर मेनी फर्टाइल वैलीज बिटवीन द शिवालिक रेंज. और शिवालिक रेंज में काफ़ी सारी फर्टाइल वैलीज भी देखने को मिल जाती हैं. एंड द हिमाचल रेंज, और जिन्हें हम हिमाचल रेंज भी कहते हैं. इन विंटर्स इट रिसीव्स स्नोफॉल एंड ड्यूरिंग समर्स इट स्नो मेल्ट्स एंड फ्लोज इन रिवर.
विंटर्स में क्या होता है, काफ़ी सारा स्नोफॉल देखने को मिलता है। और अगर हम समर की बात करें तो जितना भी स्नो है वो मेल्ट होकर रेन के फॉर्म में वहाँ पर फ्लो होने लग जाता है, राइट। द ब्यूटिफुल हिल स्टेशन ऑफ श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग लाइज इन दिस रेंज। जितनी भी हमारे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हैं वो सभी इस माउंटेन एरिया में, रेंजेस में पाए जाते हैं। मैनी पीपल गो टू दीज हिल स्टेशंस इन समर। काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो गर्मियों में वेकेशंस पर इन माउंटेन एरियाज़ पर घूमने जाते हैं। बिसाइड्स हिल स्टेशंस मैनी रिलीजियस प्लेसेस लाइक अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड वैष्णो देवी आर लोकेटेड इन दिस रेंज ऑफ द हिमालयाज़। और अगर हम रिलीजियस प्लेसेस की बात करें तो वो भी सब इस माउंटेन रेंज में हमें देखने को मिल जाते हैं। ऑन द स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन्स ग्रो फॉरेस्ट ऑफ कोन शेप ट्रीज। अगर हमें स्लोप्स की बात करें, जो माउंटेन पर स्लोप बने होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कोन शेप ट्रीज देखने को मिलते हैं लाइक पाइन, ओक, फिर एंड देवदार ट्रीज आर वेरी कॉमन, जिनमें से ये सभी बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट द हिमाद्री। अब हम रीड करेंगे हिमाद्री के बारे में। द हिमाद्री इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय की सबसे जो हाईएस्ट रेंज है वो होती है हिमाद्री। इट्स एवरेज हाइट इज़ अबाउट 6000 मीटर्स अबव सी लेवल। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसका जो लेवल होता है वो 6000 से भी ऊपर होता है। सम ऑफ द पीक्स आर मोर दैन 8000 मीटर्स हायर देन सी लेवल। और इसकी कुछ ऐसी भी पीक्स होती हैं जो सी लेवल से 8000 मीटर भी ऊपर होती हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट अमंग दीज पीक्स। अगर हम सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट एवरेस्ट इज़ वन ऑफ देम। इट राइजेज टू अ हाइट ऑफ 8848 मीटर्स एंड लाइज इन नेपाल। अगर हम इसकी बात करें हाइट की तो इसकी हाइट होती है 8848 मीटर एंड इट लाइज इन नेपाल। K2 इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन इंडिया। अगर हम इंडिया के सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है K2। Right children, I hope you are enjoying the session. Let's proceed ahead with the another paragraph. Now we will get some more knowledge about it. The first person to climb Mount Everest was Tenzing Norgay and of India. अगर हम इंडिया पर्सन की बात करें तो वो थे तेंजिंग नोर्गे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले क्लाइंब किया था। एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड से एडमंड हिलेरी वॉज दी वन। बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वेमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, और जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था जो कि एक इंडियन थी, उनका नेम था बछेंद्री पाल। सो एज यू कैन सी, एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोर्गे एंड बछेंद्री पाल। नाउ वी विल रीड अहेड। एट दीज हाइट्स द लैंड इज कवर्ड विद स्नो ऑल द ईयर राउंड। इसमें क्या होता है, इतनी हाइट्स पर अगर हम बात करें तो जो लैंड एरिया होता है वो हमेशा ही पूरे ईयर स्नो से कवर्ड रहता है। When the snow becomes hard, और जब वो स्नो हार्ड बन जाती है, it turns into ice, वो आइस में चेंज हो जाती है। and slowly moves downward, तो धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगती है। A mass of moving ice is called glacier। अगर हम एक मूविंग आइस की बात करें तो उसे हम कहते हैं ग्लेशियर। इट इज़ अ पीस ऑफ आइस। वैन द ग्लेशियर मेल्ट्स डाउन द वैली, और जैसे धीरे धीरे ग्लेशियर्स मेल्ट होते जाते हैं वैली में, इट गिव्स राइज टू द रिवर्स, और इसी तरीके से फिर जो हमारी रिवर्स है उनका फॉर्मेशन होता है। द गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स गिव बर्थ टू द गंगा एंड यमुना रिवर्स। अगर हम बात करें गंगा और यमुना रिवर के बर्थ की तो वो गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स के पिघलने से ही होती है। द रिवर्स कट डीप स्टीप साइडेड वैलीज, जितनी भी हमारी रिवर्स होती हैं वो क्या करती हैं, साइड वैलीज में ग्रो करती हैं। दीज वैलीज हैव पासेस विच आर एरियाज ऑफ लो लैंड और गैप्स बिटवीन माउंटेन्स, और ये जो जितनी भी हमारी रिवर्स हैं वो वैली से होकर गुजरती हैं, जिनकी वजह से माउंटेन और जो हमारा लोअर एरिया है उसके बीच में एक गैप आ जाता है। द खैबर पास विच इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान, द काराकोरम पास विच इज़ लोकेटेड इन इंडिया, दीज आर दी passes. People use these passes for trade, और जो लोग हैं वो व्यापार करने के लिए इन passes का यूज़ करते हैं। Right children? Some other passes of this range are रोहतांग पास, नाथुला पास एंड शिपकीला पास। अगर हम दूसरे एरियाज़ की बात करें तो वो होते हैं रोहतांग पास, नाथुला पास और शिपकीला पास। Now we will read the importance of the Himalayas। अब हम रीड करेंगे हिमालयाज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में। द हिमालयाज हेल्प इंडिया इन मैनी वेज। जो हिमालय है वो इंडिया की काफ़ी वेज में हेल्प करता है।
So let's read about it. The Himalayas prevent ice, cold, dry winds of Central Asia फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। अगर हम हिमालयस की बात करें, हिमालय क्या करता है, जितनी भी हमारी जो ठंडी हवाएं हैं जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में एंटर करती हैं उनको आने से रोकता है। एज अ रिजल्ट द जाइगेंटिक प्लेन्स गिव रिच क्रॉप्स इवन इन विंटर। अगर हम रिजल्ट की बात करें, जितने भी हमारे प्लेन एरियाज होते हैं वो विंटर में काफ़ी अच्छी क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं। द हिमालयस प्रिवेंट द रेन लैडन मानसून विंड्स ऑफ द इंडियन ओशियन टू क्रॉस ओवर टू द नॉर्थ। जितनी भी हमारे हिमालयाज होते हैं वो क्या करते हैं, जितना भी हमारा रेन लेडन मानसून होता है जो हमारे इंडियन ओशियन को क्रॉस करता है नॉर्थ एरिया में, एंड इट फोर्स देम टू कॉज रेनफॉल इन इंडिया। और इसी की वजह से क्या होता है, हमारे इंडिया में रेनफॉल हो जाता है। एज अ रिजल्ट दीज विंड्स ड्रॉप ऑल देयर वाटर। तो इसी वजह से क्या होता है, जितनी भी हमारी विंड्स चलती हैं उन्हीं की वजह से जो हमारा वाटर होता है वो वहाँ पर रेनफॉल के फॉर्म में गिरता रहता है। एंड नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया गेट हैवी रेनफॉल। और इसी वजह से ईस्टर्न पार्ट्स में और नदर्न पार्ट में इंडिया के काफ़ी अच्छा रेनफॉल देखने को मिलता है। द हिमालयाज आर द सोर्सेज ऑफ द ग्रेट रिवर्स ऑफ नदर्न इंडिया। अगर हम नदर्न इंडिया की बात करें तो इनका जो ग्रेट रिवर का सोर्स है वो है हमारा हिमालय। वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज़ यूज फॉर इरीगेशन। तो जितनी भी हमारी रिवर्स होती हैं उनके वाटर को हम सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। थ्रू कैनाल्स एंड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। किसके फॉर्म में, या तो हम कैनाल्स के फॉर्म में या फिर उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स राइजिंग इन द हिमालयन ब्रिंग फर्टाइल सॉइल विद देम। जितने भी हमारे रिवर्स होते हैं और जितने भी हमारे स्ट्रीम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हिमालय से हमारे लिए क्या लेकर आते हैं, फर्टाइल सॉइल को लेकर आते हैं। एंड डिपोजिट इट इन द जाइगेंटिक प्लेन्स। और उसको कहाँ पर ले जाकर डिपोजिट कर देते हैं, जितने भी बड़े बड़े प्लेन एरियाज होते हैं। द हिमालयाज आर अ स्टोर हाउस ऑफ टिम्बर। अगर हम बात करें हिमालय की तो ये हमारे लिए एक स्टोर हाउस ऑफ टिम्बर है। एंड अदर वैल्यूएबल वुड्स दैट आर यूज इन वेरियस वेज। और इससे हमें काफ़ी सारा जो वैल्यूएबल वुड होता है वो भी मिल जाता है। द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज मेक गुड पास्चर्स फॉर कैटल एंड शीप। अगर हम लोअर स्लोप्स की बात करें हिमालयाज के तो वो क्या करती है, कैटल और जितना भी शीप होता है उसके लिए गुड पास्चर बना देती हैं। द हिमालयाज आर द होम ऑफ यूजफुल हर्ब्स दैट आर यूज्ड एज मेडिसिन। अगर हम हिमालयन रेंजेस की बात करें तो इससे हमें क्या होता है, काफ़ी सारी हर्ब्स और मेडिसिन भी प्राप्त होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप यू लाइक माई class today. We will proceed ahead with the quick recap and the book exercise of this chapter. So it's time for a quick recap and the summary of this chapter. The Himalayas stretch from Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. अगर हम हिमालय की बात करें तो ये वेस्ट में कश्मीर तक फैला होता है और अगर ईस्ट की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। द शिवालिक इज़ द लोएस्ट माउंटेन रेंज और इसकी सबसे लोएस्ट माउंटेन रेंज शिवालिक होती है। द हिमाचल इज टू द नॉर्थ, टू द शिवालिक। अगर हम हिमाचल की बात करें तो ये शिवालिक के नॉर्थ एरिया में पड़ता है। एंड इट रिसीव्स स्नोफॉल इन विंटर और यहाँ पर सर्दियों में स्नोफॉल देखने को मिल जाता है। द हिमाद्री इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। अगर हम हाईएस्ट माउंटेन रेंज की बात करें तो हिमाद्री इज़ वन ऑफ देम। नाउ वी विल ट्राई चेक योर प्रोग्रेस पोर्शन। देहरादून वैली इज़ इन द, जो देहरादून वैली है वो कहाँ पर पाई जाती है, सो यू हैव टू गिव द आंसर चिल्ड्रन। तो आपको बताना है कि जो देहरादून आता है वो कौन सी वाली वैली में आता है, तो इट इज़ लोकेटेड इन शिवालिक वैली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हिल स्टेशन। अब आपको बताना है इनमें से हिल स्टेशन कौन सा नहीं है, जम्मू, नैनीताल और अल्मोड़ा। तो यू हैव टू टेल हिल स्टेशन इज जम्मू एंड नैनीताल बट अल्मोड़ा इज़ नॉट अ हिल स्टेशन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन द, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, सो इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल, राइट। नाथुला, शिपकीला एंड रोहतांग आर, आपको बताना है जो नाथुला पास है, शिपकीला पास है और रोहतांग पासेज हैं, तो ये क्या होता है, हमारे पासेज होते हैं। दार्जिलिंग इज़ नोन फॉर इट्स, जो दार्जिलिंग है वो किस लिए जाना जाता है, फॉर इट्स टी एस्टेट्स, क्योंकि वहाँ पर टी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर लोकेटेड है, सो इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल। बछेंद्री पाल इज़ द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइम, बछेंद्री पाल ने सबसे पहले कहाँ का क्लाइम किया था, सो शी वॉज क्लाइम्ड ऑन माउंट एवरेस्ट। गारो, खासी एंड जयंतिया आर,
तो जो गारो, खासी एंड जयंतिया हैं, दीज आर आल हिल्स, ये हमारी पहाड़ियों के नेम होते हैं, राइट? गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स. नाउ वी विल प्रोसीड अहेड विद फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन. द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज, सबसे लोएस्ट रेंज कौन सी होती है आपकी? शिवालिक. शिवालिक इज द लोएस्ट रेंज. डैश इज द रीजन एट द फुट ऑफ द लोएस्ट हिमालयन रेंज. आपको बताना है कि अगर हम हिमालयन रेंज के लोएस्ट फुट की बात करें तो वो क्या होता है. ओके, यू हैव टू गिव द आंसर. डैश इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय. अगर हम हिमालय के हाईएस्ट माउंटेन रेंज की बात करें सो इट विल बी हिमाद्री. द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज, सो अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करते हैं इंडिया के तो वो होगा आपका माउंट एवरेस्ट. राइट, द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज इन इंडिया इज, अगर हम हिमालय के हाईएस्ट पीक की बात करें तो दैट विल बी K2. अ मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड, अगर मैंने आपको बताया था अ मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर. Right children, so now we will proceed with true false option of this chapter. The Himalayas means the house of snow. क्या Himalayas का मतलब house of snow होता है? So yes, we can definitely say that it is a true statement. The Shivalik is the southernmost range of the Himalayas. क्या जो हमारा शिवालिक है वो हिमालय का एक southernmost range होता है? So yes, it is a true statement over here. श्रीनगर लाइज इन द हिमाद्री रेंज ऑफ द हिमालयाज. अगर हम श्रीनगर की बात करें तो क्या वो हिमालय के हिमाद्री रेंज में पाई जाती है? द हिमाचल इज द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज. क्या जो हमारा हिमाचल है वो हिमालय का सबसे लोएस्ट रेंज में माना जाता है? दैट यू हैव टू आंसर बाय योर ओन एंड ऑल द रिमेनिंग एक्सरसाइज you have to proceed with your own knowledge. Right children? Thanks for watching and stay tuned for new videos.